एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गरिमा और प्रियंका की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका एक दूसरे के पास आते हैं बट एक दूसरे से फिर दूर चले जाते। अब आगे गरिमा और प्रियंका सेम बस में होके भी एक दूसरे से एकदम अलग बैठे होते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे के करीब आते फिर भी आके भी आ नहीं पाते क्योंकि अंकुश प्रियंका को खींच के अपनी तरफ ले जाता है और इस चीज़ से ना गरिमा का फिर से दिल टूट जाता है। और वो दूसरी तरफ देख के अपने आंसू छुपा रही होती बट उसके आंसू से टप टप गिर रहे होते। वो खिड़की की तरफ देख रही होती है इसलिए उसके आंसू किसी को पता नहीं चल रहे होते। बट प्रियंका वो क्या करती, उसके तो आंसू इतने आ रहे होते कि उसका मन करता है कि वो अंकुश को छोड़ दे और गरिमा के पास जाके बैठ जाए बट अंकुश को भी वो छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसको अपनी फीलिंग से भागनी ही होती है। ऐसे ही पूरे रास्ते प्रियंका गरिमा को देखते देखते जाती है और गरिमा बाहर की तरफ अंकुश उससे बात कर रहा होता है बट प्रियंका का ध्यान उस पर होता ही नहीं है। जैसे बस स्टॉप आता है ना, गरिमा अपना बैग उठाती है और उतर जाती है। वो जैसे ही उतरती है उसके पीछे पीछे प्रियंका भी उतर जाती है और उसके पीछे पीछे आने लगती है। गरिमा की आंखों में एकदम आंसू होते हैं। वो अपने आंसू को ऐसे पोंछ के जैसे तैसे ऐसे चल चल के जा रही होती है। प्रियंका का बहुत मन करता है वो गरिमा को रोक दे। वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है, गरिमा आगे आगे जा रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है कि प्रियंका को रोके रोके बट उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे होते। ये दोनों ऐसे पीछे पीछे जा रहे होते हैं, प्रियंका पीछे गरिमा आगे, और इनका ना घर पहुंचने ही वाला होता है। जैसे ही गरिमा अपने गेट पे पहुंचती है ना, प्रियंका एकदम पीछे से आवाज़ देती है गरिमा। तो गरिमा सुनती है बट वो मुड़ के नहीं देखती, अपने घर चली जाती है। तो प्रियंका ये देखे ना उसको और बुरा लगता है। वो फिर सोचती है शायद उसने मेरी आवाज़ सुनी नहीं होगी इसीलिए वो चली गई, नहीं तो वो मेरे लिए ज़रूर रुकती। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है यार, वो नहीं रुक रही है तो ठीक है ना, जाने दो। मुझे क्यों दर्द हो रहा है इतना? क्या हो गया है प्रियंका? क्या इसको ही प्यार कहते हैं? प्यार में क्या इतनी दर्द होती है? मैं उसको भुलाना चाह रही हूँ, उससे दूर जाना चाह रही हूँ बट मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? ऐसे बोल के थोड़ी देर वो गेट पे सोचती है और अपने घर चली जाती है। और घर में फ्रेश होके ना वो ऐसे बैठ जाती है तैयार व्यार होके, क्योंकि प्रियंका हमेशा तैयार व्यार रहती है ना, इसीलिए वो एकदम टिप टॉप, हमेशा दुखी होके भी वो तैयार होना तो भूलती नहीं है। इसीलिए वो अपने घर में बैठ जाती है। दूसरी तरफ गरिमा इतनी ज़्यादा सैड होती है ना, वो घर जाती है और डायरेक्ट टीवी के सामने बैठ जाती है और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाती है। वो टीवी तो देख रही होती है बट उसका ध्यान टीवी में हो ही नहीं रहा होता है। वो टीवी देख रही होती है और उसके दिल में यही सोच रही होती है कि क्या, क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, जबकि मुझे पता है प्रियंका स्ट्रेट है और उसका बॉयफ्रेंड है। वो मेरी नहीं हो सकती बट मैं उसको किसी और के साथ भी क्यों नहीं देख पा रही हूँ? ये तो एक ना एक दिन होना था, ये मुझे क्या हो रहा है गॉड? मैं ऐसे तो मर जाऊंगी। ये क्या सोच रही है गरिमा? खुद को थोड़ा चेंज ला खुद। गरिमा तो प्रियंका के बारे में सोचना छोड़ दे, ऐसे बोल के वो सोचती रहती है बट उसके दिल और दिमाग के बीच की जो जंग होती है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। उसका ध्यान किसी चीज़ में नहीं लग रहा होता है। वो टीवी देख रही होती है बट टीवी में भी ध्यान नहीं लग रहा होता है। पॉपकॉर्न खा रही होती है, गेम खेलने की कोशिश करती है बट उसका ध्यान भटक ही नहीं रहा होता है। उसको बार बार वही बस वाली बातें याद आ रही होती है। वो एकदम इरिटेट होकर निकी को कॉल लगा लेती है और उसको घूमने बुलाती है। तो निकी तो ये सुन के उसका तो दिल ही एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, एकदम खुश हो जाती है। वो गरिमा को बोलती है यार मैं अभी आई, 10 मिनट में आई। तो गरिमा बोलती है इतना कोई जल्दी नहीं, आराम से आओ, मैं अभी फ्रेश नहीं हुई हूँ, फ्रेश होके जाएंगे। तो निकी बोलते यार मैं आ रही हूँ ना, तू बुला रही है घूमने? ओ भी लाइफ में पहली बार तू घूमने जाएगी मेरे साथ, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ऐसे बोल के निकी भी कॉल काट देती है और गरिमा भी अपना पॉपकॉर्न साइड में रखती है और तैयार होने चली जाती है। वो एक नॉर्मल वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी होती है और एक हाई पोनीटेल की होती है, वो अच्छी लग रही होती है। वो एकदम तैयार होके ना निकी का वेट करने लगती है टीवी ऑन करके। बट बार बार उसके दिमाग में ना प्रियंका और अंकुश वाली बात ही चल रही होती है। उतने देर में निकी आ जाती है और एकदम निकी अपना स्कूटी लेके आई होती है आज पहली बार। और वो गरिमा के घर के बाहर स्कूटी पार्क करती है और एकदम कूदते फांदते ना उसके घर के तरफ चली जाती है और गरिमा गरिमा चिल्लाने लगती है। और वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है ना, उसकी आवाज़ आजू बाजू भी आ रही होती है। क्योंकि हमारी प्रियंका अपने गेट में खड़ी होती है ना, तो वो निकी को देख लेती है कि वो गरिमा के घर आई है बोल के। और निकी जैसे देखती है ना उसको, उसका तो पारा हाई हो जाता है। उसको पता नहीं क्यों बड़ा गुस्सा आता है, बोलती है ये निकी गरिमा के घर क्या कर रही है?
और ये इतने खुश क्यों है और इतना चिल्ला क्यों रही है, ऐसे बोल के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और वो गेट पे ही खड़ी हो जाती है और गरिमा के घर की तरफ देखने लगती है। वो एक पल के लिए सोचती है कि वो गरिमा के घर में चली जाए, बट बोलती है नहीं 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 यार, एक तो मैं उतने दिन से इनसे बात नहीं करी और ऐसे घर चली जाऊंगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। बट वो निकी आई क्यों है यार, उसको उसको क्या ज़रूरत है आने की, एग्ज़ाम भी तो ख़त्म होगी, पढ़ाई भी तो ख़त्म होगी। अब एक एक तो दिन तो कैब लेके ही गरिमा, उस निकी को आने की क्या ज़रूरत है, कितनी चिपकती क्यों है ये गरिमा के साथ, ऐसे बोल के उसका तो खून ही खोल रहा होता है। दूसरी तरफ गरिमा भी तैयार होके ना निकी का वेट कर रही होती है। निकी जैसे ही गरिमा को देखती है एकदम दौड़ के उसके पास आती है और हक कर लेती है। तो गरिमा बोलती है क्या हुआ, इतनी ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हो रही हो। तो निकी बोलती है अरे यार एक्साइटेड होने वाली बात है ना, मैं तेरे साथ जा रही हूँ घूमने कहीं पे, हम मॉल जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मूवी जाएंगे, गेम शो जाएंगे, सब जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा है ना, कितना कितना औसम वाली चीज़ है। तो गरिमा बोलती है इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। तो निकी बोलती है तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो गरिमा बोलती है ज़्यादा ही बावली हो गई हो यार, हम तो जस्ट घूमने ही जा रहे हैं, इतना क्या है। तो निकी बोलती है छोड़ो तुम नहीं समझोगी, चलो अब चलो, देर हो रही है। तो गरिमा बोलती है वेट यार गॉगल्स तो लेने दो। तो निकी बोलती है हाँ ले लो, उसमें एकदम हीरोइन जैसी लगोगी, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसके घर से बाहर ले जाती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। निकी अपना गाड़ी के गरिमा के बाहर, घर के बाहर ही पार्क की होती है। गरिमा जैसे देखती है निकी की स्कूटी, वो बोलती है तू स्कूटी से आई है। तो निकी बोलती है हाँ तेरे साथ घूमने जाना था इसीलिए मैंने दी की स्कूटी ले ली। तो निकी की स्कूटी देखी गरिमा एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है मुझे मुझे चलाने देना, मैं चलाती हूँ ना। तो निकी बोलती है तुझे आता है चलाना। तो गरिमा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे आता है यार, मैं पापा की स्कूटी तो चलाती थी बट वो मुझे नहीं देते थे, आज मैं चलाऊँ। तो निकी बोलती है ठीक है बट तू पक्का चला लेगी ना। तो गरिमा बोलती है अरे हाँ बाबा मैं पक्का चला लूँगी, तू बैठ जाना मेरे पीछे ठीक है। ऐसे बोल के निकी से चाबी ले लेती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। और ये सब प्रियंका अपने घर के गेट से देख रही होती है। गरिमा जैसे बैठती है स्कूटी में ड्राइविंग करने, निकी उसके पीछे बैठ जाती है और उसको कमर से पकड़ के एकदम हक कर लेती है। गरिमा को तो कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि उसको निकी के लिए कुछ फीलिंग्स होती ही नहीं है। बट निकी ऐसा करके ना एकदम गरिमा का एडवांटेज ले रही होती है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है गरिमा को छूना। और ये सब देख के प्रियंका का तो एकदम लिमिट ही पार हो गया होता है। वो दूर से देखती है और खुद को रोक ही नहीं पाती और एकदम अपना गेट खोल के ना एकदम गुस्से में इन दोनों की तरफ आती है। गरिमा गाड़ी निकालने ही वाली होती है कि प्रियंका उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। तो गरिमा बोलती है पागल हो गई हो क्या, अभी मैंने गाड़ी तुम्हारे पर चला दिया होता तो प्रियंका बोलती है हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तो गरिमा बोलती है क्या क्या हो गया जो पागल हो रही हो, ऐसा कुछ बात है क्या। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो गरिमा बोलती है हम घूमने जा रहे हैं, क्यों क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती है मुझे भी जाना है। तो गरिमा बोलती है हम देखो हम निकल चुके, हम तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकते। तो प्रियंका बोलती है अरे मैं तैयार ही हूँ, बस मैं चलती हूँ मम्मी को बोल के। तो निकी बोलती है नहीं यार मेरे गाड़ी में 3 जन लोग जगह नहीं होंगे, वैसे भी मेरी स्कूटी पे एप्स है और इसमें 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठते और चालान भी कट जाती है, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। तो प्रियंका बोलती है तो पैदल चल लेते हैं। तो निकी बोलती है तुमको जाना क्यों है, इतनी देर तो तुम अपने घर में थी, हमें देख लिया तो तुमको अचानक से घूमने का मन हो गया। तो प्रियंका बोलती है हाँ मुझे हो गया मन, अब तुमको कुछ दिक्कत है। तो गरिमा बोलती है प्रियंका तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो प्रियंका बोलती है मैं कैसे भी रिएक्ट करूँ, तुमको उससे क्या, तुमको क्या लेना देना। तो गरिमा एकदम चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तो प्रियंका एकदम निकी को घूर घूर के देख रही होती है और निकी प्रियंका को घूर घूर के देख रही होती है। निकी के दिल में यही चल रहा होता है यार कहाँ से आ गई ये कबाब में हटी। तो प्रियंका एकदम इन दोनों को देखी बोल इस दिल ही दिल में सोच रही होती है कि गरिमा की इतनी ज़्यादा कैसे चिपक सकती है, इसके लक्षण ना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे, इसके इरादे कुछ अलग ही है। इसको तो मैं गरिमा के आजू बाजू भटकने नहीं दूंगी, बढ़िया आई गरिमा के पीछे बैठेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे पीछे बैठेगी। ऐसे बोल के निकी को बोलती है तुम उतरो गाड़ी से। तो निकी बोलती है मैं क्यों उतरूँ। तो प्रियंका बोलती है मुझे बैठना है इसीलिए। तो निकी बोलती है वो हेलो मेरी गाड़ी है, मैं क्यों उतरूँ, मैं नहीं उतरने वाली। तो गरिमा बोलती है यार प्रियंका तो पीछे बैठ जा ना, मैं चला लूंगी गाड़ी। तो प्रियंका बोलती है मैं क्यों पीछे बैठूँ, निकी पीछे बैठेगी। तो निकी बोलती है मैं क्यों पीछे बैठूँ, मेरी स्कूटी है। तो प्रियंका बोलती है क्योंकि मुझे बीच में बैठना है इसीलिए तू पीछे बैठेगी, समझी, अब निकल उधर साइड हो। ऐसे बोल के वो निकी को साइड करने लगती, बोलती है निकी मैं नहीं उतरूंगी। गरिमा बोलती है यार प्रियंका बैठ जाओ ना। तो गरिमा को प्रियंका एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है तुम चुप बैठो, मैं बीच में बैठूंगी मतलब बीच में बैठूंगी, ऐसे बोलती है। तो गरिमा बोलती है ठीक है तुम दोनों स्कूटी में चली जाओ, मैं पैदल जाती हूँ, नहीं तो मुझे जाना ही नहीं है, मैं घर में जाती हूँ ठीक है, ऐसे बोल के उतरने लगती है। तो निकी बोलती है अरे नहीं 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 नहीं
यार हम दोनों का प्लान था ना, तो इसको छोड़ना यार, ये अपने आप घूम लेगी, इसका तो बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ घूम लेगी। ऐसे वो बोल के वो गरिमा को फिर से वापस बुलाने लगती है। तो जैसे बॉयफ्रेंड वाली बात प्रियंका सुनती है, प्रियंका एकदम निकी को घूर के देखती है और बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड कब हुआ, मुझे पता नहीं चला, तुझे पता चल गया मेरा बॉयफ्रेंड है बोल के। तो निकी बोलती वो अंकुश तेरा बॉयफ्रेंड है ना। तो अगर प्रियंका बोलती तू पागल है क्या, मैं किसी भी लड़के से दोस्ती कर लूंगी, मैं वो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा, हाँ ऐसे तो तेरे 1000 बॉयफ्रेंड होंगे। तो निकी बोलती व्हाट डू यू मीन। तो प्रियंका बोलती है हाँ क्योंकि तू 1000 लड़कों से जो बातें करती है। तो निकी बोलती है मैं ऐसे टाइप लड़की नहीं हूँ। तो प्रियंका बोलती है मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे बात कर लो उसको बॉयफ्रेंड वाला, आई एम सिंगल, 100% सिंगल हूँ, और मेरा किसी लड़के के साथ कुछ रिश्ता नहीं है। ऐसे बोल के वो निकी को एकदम घूर के देखती है। और जैसे ही प्रियंका के मुंह से उसके बॉयफ्रेंड ना होने वाली बात गरिमा सुन लेती है, उसके दिल में गिटार बजता है। इसके उसका जो सैड वाला फेस होता है ना, वो अचानक से ग्लो करने लगता है। और वो पीछे से बोलती है क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं है वो अंकुश। तो प्रियंका बोलती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुमको किसने बोला अंकुश मेरा बॉयफ्रेंड, क्या मैं हर लड़के से बात करूंगी तो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा, ऐसा होता है क्या। तो निकी बोलते हैं वो मुझे लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो प्रियंका बोलती है तुम्हारे लगने से मेरा बॉयफ्रेंड कोई भी हो जाएगा क्या, अब तुम हटो मुझे बीच में बैठना है। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ निकी तुम हट जाओ ना यार, प्रियंका को बैठने दो ना, एकदम खुशी खुशी बोलती है गरिमा। तो गरिमा की बात सुन के निकी बोलती क्या यार तू भी इसके साथ लेने लगी, मेरी गाड़ी है मैं तेरे पास ही बैठूंगी, मैं पीछे नहीं बैठने वाली। प्रियंका को अगर हमारे साथ जाना है तो उसको बोलो पीछे बैठे, मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं तो तेरे पास ही बैठूंगी। ऐसे बोल के फिर से उसके पास बैठने लगती है। गरिमा गाड़ी से उतर जाती है और बोलती है यार तुम दोनों का झगड़ा ना बहुत हो गया, और प्रियंका तुमने तो अपने घर में बताया भी नहीं और तुम हमारे साथ क्यों जा रही हो। तो प्रियंका बोलती मुझे जाना इसलिए मैं जा रही हूँ, और मैंने घर पे नहीं बताया ना, रुको 1 मिनट रुको। ऐसे बोल के वो अपने गेट में दौड़ के जाती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है और बोलती है मम्मा मैं गरिमा के साथ घूमने जा रही हूँ, देर हो जाएगी मुझे आने में, ठीक है। ऐसे बोल के फिर से दौड़ के स्कूटी के पास चली आती है और बोलती अब मैंने बोल दिया ना, अब तो मुझे ले जाने में तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो गरिमा बोलती है स्माइल देके बोलती है मुझे तो तुमको पहले भी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे क्या दिक्कत होगी तुम हमारे साथ जाओगी तो निकी बोलती है बट मुझे दिक्कत है, मुझे इसको अपने साथ लेके नहीं जाना है। तो प्रियंका बोलती है तुम्हारी तो परमिशन भी कोई नहीं मांग रहा है, गरिमा के साथ मैं जा रही हूँ ना, वो एग्री है तो तुम एग्री हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के वो गरिमा का हाथ पकड़ती है और तुम मुझे बीच में नहीं बिठाओगे ना, चलो गरिमा हम ना बस से चले जाएंगे या ऑटो से चले जाएंगे जिसे हम हमेशा घूमते हैं। ऐसे बोल के गरिमा का हाथ पकड़ के आगे आगे जाने लगती है। तो गरिमा प्रियंका जैसे ही गरिमा का हाथ पकड़ती है ना, गरिमा के फेस में वो पहली वाली स्माइल आ जाती है। प्रियंका को वो हक जताना, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे आगे ले जाना, वो बस प्रियंका को देखती रह जाती है। और उसके दिल में फिर वही हमेशा की तरह उसकी वो वाली सॉन्ग बजने लगती है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, वो वाला सॉन्ग बजने लगता है उसके दिल में। और वो पीछे पीछे जाने लगती है अपने ड्रीम लैंड में। उसके आजू बाजू ऐसे बादल गरजने लगते हैं, स्नोफॉल की बारिश होती है उसकी इमेजिनेशन में, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होता है, पहला नशा पहला खुमार वाला। और प्रियंका गरिमा का हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है और प्रियंका उस गरिमा उसमें खोए उसके पीछे पीछे जा रही होती है, वो अपने ड्रीम लैंड से बाहर आ ही नहीं रही होती है। तब निकी इन दोनों को ऐसे साथ जाता हुआ देखी उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो अपना पैर एकदम जोर से पकड़ती है और बोलती है प्रॉब्लम क्या है इस प्रियंका की, हाँ मुझे और गरिमा को ये पास क्यों नहीं आने देती, इतने मुश्किल से यार मैंने इसका इससे इसके गरिमा का पीछा छुड़ाया था, कितने मुश्किल से ये बॉयफ्रेंड वाली बात उसको बताया कि मैंने इन दोनों की दोस्ती तोड़वाई थी, कुछ भी करो इन दोनों को ना चिपक के जाता है, प्रॉब्लम क्या है यार ये दोनों कपल है क्या, नहीं जब कि प्रियंका स्ट्रेट है और गरिमा स्ट्रेट नहीं है, वो प्रियंका को लाइक करती है मुझे वो तो पता है, बट नहीं 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 मैं गरिमा को फिर से प्रियंका के पास नहीं जाने दे सकती। ऐसे बोल के वो अपना स्कूटी पार्क करती है, लॉक करती है और भाग के जाती है और गरिमा का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही निकी गरिमा का हाथ पकड़ती है ना, गरिमा अपने ड्रीमी लैंड से बाहर आती है और एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है क्या 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 हुआ। तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ ना, चलो हम चलते हैं। तो निकी बोलती है मुझे भी जाना है। तो निकी की बात सुन के गरिमा बोलती है हाँ यार हम तीनों चलते हैं। तो प्रियंका बोलती है नहीं वो अपनी स्कूटी में आ जाएगी ना, हम बस में चलते हैं। तो निकी बोलती है मैं स्कूटी में क्यों, तुम लोग जा रहे हो बस में ना तो मैं बस में ही जाऊंगी। ऐसे बोल के वो गरिमा को हाथ एकदम अच्छे से जकड़ के पकड़ लेती है। तो जैसे ये चीज़ ना प्रियंका देखती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम छोटी छोटी आंखों से ना
वो निक्की को देखने लगती है और बोलती है, क्यों तुम गरिमा का हाथ पकड़ के ही चल सकती हो क्या, छोटी बच्ची हो तुम। तो प्रियंका को निक्की देख के बोलती है, तुम हाथ पकड़ सकती हो तो मैं हाथ नहीं पकड़ सकती, जबकि वो तुम्हारी अभी की फ्रेंड है। गरिमा मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं उसको हाथ पकड़ लूँ या उसको हक करूँ, तुम बोलने वाले कौन होती हो, ऐसे बोल के ना उसको जकड़ लेती है, मतलब हक कर लेती है। ये देख के ना प्रियंका का और माथा तो खराब हो जाता है। वो एकदम निक्की को धक्का दे देती है और प्रियंका गरिमा को अपने पीछे लगा लेती है और बोलती है, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमको कुछ दिक्कत है। तो निक्की बोलती है, अच्छा तुम तो स्ट्रेट हो। तो प्रियंका बोलती है, मैं स्ट्रेट हूँ, लेस्बियन हूँ, तुमको हर चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दूँ क्या, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सिंपल बात खत्म। तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के वो प्रियंका गरिमा को अपने पीछे एक हाथ से ऐसे रखती है और निक्की से झगड़ रही होती है। गरिमा जब प्रियंका के मुंह से मेरी गर्लफ्रेंड है सुनती है ना, उसके दिल में गिटार बजने लगता है, वो एकदम खुश हो जाती है और सोचती है, यार प्रियंका को यार आज हो क्या गया है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रही है, यार मेरे लिए इतनी जेलस हो रही है क्या, ये भी मुझे लाइक करती है क्या। बट नहीं 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 यार, ये तो स्ट्रेट है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। कुछ नहीं होगा, वही बेस्ट फ्रेंड लोग भी तो पॉजिटिव होते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, शायद प्रियंका भी मेरे लिए हो रही है और मैं वो तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। बट जो भी हो, मुझे प्रियंका का मेरे लिए इतना पॉजिटिव होना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बोल कर स्माइल कर रही होती है और प्रियंका और निकी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो गरिमा प्रियंका की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, प्लीज़ लड़ना बंद करो ना यार, ऐसे लड़ेंगे तो रास्ता पूरा कट जाएगा, रात ही हो जाएगी और हम घूम नहीं पाएंगे। और निकी प्लीज़ यार, मैं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है, अब तुम दोनों चलो। ऐसे बोल के दोनों का हाथ पकड़ती है और लेके जाती है। तीनों एक ऑटो करते हैं और एक मॉल चले जाते हैं। प्रियंका अपने पास सिर्फ एक पैसा भी लेके नहीं गई होती, क्योंकि वो बाहर घूम रही होती है और डायरेक्टली चली गई होती है। गरिमा और निकी अपने अपने पैसे लेके गए होते। वो तीनों जैसे ही मॉल में जाते हैं, प्रियंका एकदम उसको समझ आता है कि उसने जल्दी जल्दी में अपने लिए तो कुछ पैसे लिए ही नहीं, और एकदम वो पीछे पीछे होके चलने लगती है। बट वो गरिमा का हाथ पकड़ी हुई होती है। गरिमा भी ये चीज़ नोटिस करती है और पूछती है, क्या हुआ प्रियंका, तुम ठीक हो। तो प्रियंका बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है, चलो आगे चलो, बहुत अच्छा मॉल है ना ये, आई थिंक ये मॉल नया खुला है। तो गरिमा बोलती है, हाँ न्यू मॉल है, इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया था। तो निकी बोलती है, हाँ ना, देखो इसका गेम जोन और मूवी थिएटर तो कितना औसम है, हम लोग तो मूवी देखने वाले हैं, तुम कौन सा मूवी देखोगी। मैं और गरिमा तो एक रोमांटिक सा मूवी देखिए पठान जो लगा है अभी, वो देखने वाले हैं, तुम कौन सा देखने वाली हो। तो गरिमा और निकी की बात सुन के निकी को, प्रियंका को अजीब सा लगने लगता है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने तो 1 रुपया भी अपने पास से नहीं लाया। तो वो बोलती है कि बात को टालते हुए बोलती है, वो मुझे मुझे मूवी देखना नहीं पसंद, तुम लोग को देखना है तो तुम जाके देख लो, मैं तुम लोग का यहीं पे वेट की हूँ। तो गरिमा बोलती है, यार तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ठीक है, मैं भी यहीं पे रहूँगी। यार निकी तुमको देखना है ना, तुम देख लो, तब तक हम ना बाकी के मॉल देख लेंगे। ऐसे बोल के वो प्रियंका का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही गरिमा ऐसे करती है ना, प्रियंका को भी बड़ा सही लगता है। वो बस गरिमा की तरफ देखने लगती है और बस उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो बोलती है, यार यार ये तो सच में कितनी औसम है, ये मेरे लिए रुक रही है जबकि ये जाके मूवी देख सकती है। ऐसे बोल के बड़ी खुश हो जाती है दिल ही दिल में। हाँ, तभी निकी बोलती है, नहीं नहीं, तो तुम नहीं देखोगी तो मैं अकेले देख के क्या करूँगी, चलो गेम जोन जाता है खेलने, गेम खेलना गरिमा तुमको भी तो पसंद है ना। तो गरिमा निकी की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ निकी तुम चलो ना, तुमको भी तो पसंद है ना गेम खेलना। तो निकी की गरिम तो प्रियंका गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ पसंद है, बट आज आज मेरा मूड नहीं है यार खेलने का, तुम लोग जाओ, मैं देख के तुम लोगों को खुश हो जाऊंगी। ऐसे बोल के बात टालने लगती है। तो गरिमा उनकी प्रियंका को बोलती है, तो आइसक्रीम खाओगी, वो तो तुम्हारा फेवरेट है, उसके लिए तो कभी मना नहीं करोगी। तो प्रियंका बोलती है, यार मेरा कुछ भी मन नहीं है, तुम लोग करो ना, मैं बस तुम लोग के साथ हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के वो स्माइल देती है। तो गरिमा भी समझ जाती है कि कोई तो रीज़न है, इसीलिए प्रियंका हर बात को टाल रही है। नहीं तो प्रियंका और किसी चीज़ के लिए ना बोले, वो तो हमेशा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड होती है। ऐसे बोल के गरिमा प्रियंका के आजू बाजू देखती है। प्रियंका एक कुर्ती और टॉप पहनी, एक कुर्ती और लेगिंग्स पहनी होती है जिसमें कि पॉकेट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो देखती है और वो खुद समझ आती है, शायद प्रियंका के पास पैसे नहीं है, वो जल्दी जल्दी में चली आई थी, इसलिए वो हर चीज़ के लिए मना कर रही है। ऐसे सोचती है और बोलती है, प्रियंका एक काम करते हैं ना, चलो ना यार, तुम मेरे को हेल्प कर देना, हम वो जो कार वाला नहीं होता, तो हम दोनों सेम कार में बैठेंगे, ठीक है।
उसमें ना ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो प्लीज़ यार चलो ना मेरे साथ, और मैं 2 लोगों का टिकट लूँगी और पैसे वेस्ट हो जाएंगे, निकी तो अपना ले लेगी, तो प्लीज़ मेरे लिए चलो ना, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और गेम जोन की तरफ खींचते हुए ले जाती है। तो प्रियंका को भी ये अच्छा लगता है और वो बोलती है यार ये अच्छा है, वैसे भी कार के पैसे तो वेस्ट हो जाते हैं, मैं बैठ जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे सोचती है। और प्रियंका भी कुछ उतना नहीं सोचती और वो गरिमा के साथ साथ चली जाती है। जैसे ही गरिमा और प्रियंका आगे चलने लगते हैं ना, निकी को बड़ा गुस्सा आता है। वो पीछे से फिर से पैर पटकती है और बोलती है कि गरिमा को हो क्या गया, जबकि पता है प्रियंका स्ट्रेट है फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है अभी तक। उसको मेरा प्यार नहीं दिखता क्या यार, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीट हो रही थी तो क्या हुआ, मैं बैठ जाती ना, तो प्रियंका को लेना ज़रूरी था, ऐसे बोल के वो पीछे से बोलती अरे गरिमा मेरे लिए रुको यार, मैं भी आ रही हूँ, ऐसे बोल के पीछे से फिर से भागते हुए जाती है। तीनों गेम जोन की तरफ जाते हैं, टिकट कटवाते हैं बहुत सारे गेम के। और प्रियंका और गरिमा वो जो कार वाले होते हैं ना, सबसे पहले उसमें जाते हैं, जो एक दूसरे को टक्कर मारे होते हैं, आई थिंक मैंने उसका नाम भूल गई हूँ। देन वो वाला गेम जाके खेलने लगते हैं, तो निकी भी बोलती है यार मुझे भी खेलना है। तो प्रियंका और गरिमा सेम वाले कार में बैठ जाते हैं और निकी को ना चाहते हुए अलग कार में बैठना पड़ता है। प्रियंका बोलती है यार हैंडल मैं कार चलाऊंगी यार, तुम बैठी रहो, तो गरिमा बोलते हैं ठीक है तुम ले लो स्टेयरिंग, मैं बैठी रहूँगी, बट यार कार अच्छे से चलाना, मेरे को बस ज़्यादा ठुकना नहीं चाहिए यार किसी से, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो प्रियंका बोलते हैं हाँ हाँ तुम तो बड़ी तीस मार का हो, और मैं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो गरिमा बोलती है मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तुम भी प्रो हो यार हर चीज़ में। तो प्रियंका गरिमा को स्माइल करते हुए देखती है और बोलती है डोंट वरी बच्चा, तुम्हारी इज्जत अब मेरे हाथ में, तुम टेंशन ना लो, ऐसे बोल के स्माइल करती है। प्रियंका के मुँह से बच्चा उस वर्ड सुन के ना गरिमा के दिल में भी कुछ कुछ होता है, एकदम गुदगुदी सी होने लगती है। तीनों उस जाके कार में बैठ जाते हैं और गरिमा को प्रियंका के पास बैठने से ही बहुत अच्छा लग रहा होता है, और प्रियंका को भी गरिमा का इतना पास होना, उसका साथ होना बहुत अच्छा लग रहा होता है। तब सामने निकी आ जाती है अपने कार में बैठ के, और उसके प्रियंका के दिल में जो प्यार वाली फीलिंग्स उगरी होती है ना, निक्की को देख के ना वो प्यार वाले फीलिंग्स ना गुस्से वाले फीलिंग्स में बदल जाती है। उसको ना वो पल याद आ जाता है जब वो स्कूटी में गरिमा को पीछे से हक करके बैठी थी, देन उसका हाथ पकड़ी थी, दिन इतने दिनों से जो उसके उसके साथ जो इतना हंस हंस के बात कर रही थी, वो सारी बातें याद आ जाती है और उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। गेम स्टार्ट होता है, म्यूज़िक ऑन होता है और कार मूव करना स्टार्ट होता है, और प्रियंका ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, वो कार घुमाती और सीधे ला के निकी की गाड़ी में एकदम कूद देती है। फिर से निकी जैसे बच के फिर से पीछे होती है ना, फिर से प्रियंका कार लाती है और निकी की गाड़ी में ठोक देती है। गरिमा बोलती है क्या कर रही हो यार, तो प्रियंका बोलती है बेबी इसमें में तो मज़ा है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बैठे रहो, हम निकी को जीतने नहीं देंगे, हमारा कंपटीशन यहाँ पे बस निकी है, बाकी लोगों को तो हम पहचानते नहीं है ना। ऐसे बोल के वो गरिमा को चुप करवा देती है और फिर से कार घुमा के लाती है और एकदम ढाई से फिर से निकी को मार देती है। निकी को एकदम वो गाड़ी चलाने ही नहीं दे रही होती है, निकी जिस तरफ मोड़ रही होती है वो उसी तरफ कार को मोड़ के एकदम उसको टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर, निकी को तो बिल्कुल मूव होने का मौका ही नहीं मिलता। निकी एकदम परेशान हो जाती है, वो घूर के प्रियंका की तरफ देखती है और दिल ही दिल में बोलती है तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको रुको, ऐसे बोल के कार पीछे लेती है और फिर से कार आगे लाके ना प्रियंका और गरिमा की गाड़ी को ठोकने वाली होती है कि प्रियंका साइड कर देती है, क्योंकि प्रियंका कार चलाने में बहुत अच्छी होती है, मतलब गेम वाली, और उसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, इसलिए वो कट कर देती है और निकी सीधे जाके दीवार में ढाई करके लग जाती है। निकी का दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसे पीछे मुड़ने वाली होती है ना, प्रियंका फिर से अपना कार लेती है और पीछे से उसको मारती है, वो दीवार में जाके एकदम ढाई से लगती है। प्रियंका के दिल को ना सुकून मिल जाता है, जो वो बदला वो लेना चाह रही होती है और ले नहीं पा रही होती। इस गेम जोन में ना वो सारा बदला पूरा हो जाता है, 15 मिनट ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं और गेम ख़त्म हो जाता है। इन लोगों को फिर कार जोन से बाहर आना होता है। रीमा और प्रियंका पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके बाहर आ गए होते, क्योंकि प्रियंका इतनी ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला रही होती है कि इतना टक्कर हो के ना गरिमा का थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होता है, वो चकरा रही होती है। तो प्रियंका उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती आई ओके, तुम ठीक हो ना, ऐसे बोल के एक चेयर में बिठा देती है।
निकी जैसे ही आती है ना, इतने सारे टक्कर लगने के बाद उसके तो बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते आती है और बोलती है, गरिमा यार तुम्हारे फ्रेंड को संभालो, उसने मुझे इतना क्यों ठोका। तो प्रियंका बोलती है, यार तुम तो बच्चों जैसे रोने लगी, गेम में तो ये होता है और ये गेम तो वही है ना। तो प्रियंका को निकी देख के बोलती है, तुम ना ज़्यादा शानी बनने की कोशिश मत करो। तो प्रियंका बोलती है, हाँ मैं और शानी, गरिमा मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ ना, तुम्हारी दोस्त को देखो मुझे क्या क्या बोल रही है। तो निकी गरिमा को एकदम गुस्से वाले नज़रों में बोलती है, तुमको क्या लगता है तुम जीत गई तो बड़ी प्रो समझती हो खुद को। तो प्रियंका बोलती है, मुझे समझने की ज़रूरत क्या है, वो तो मैं पहले से हूँ, है ना गरिमा। तो गरिमा इन दोनों की लड़ाई देखिए ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई होती है। वो बोलती है, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है यार, तुम दोनों एक दूसरे से इतना लड़ क्यों रहे हो, चलो दूसरा कोई गेम खेलते हैं। तो निकी बोलती है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। तो प्रियंका बोलती है, हाँ ना, हारने से डर जाती हो, इसीलिए नहीं खेलने से डरती हो ना। तो गरिमा प्रियंका की तरफ देख के बोलती है, प्रियंका बस यार। तो निकी बोलती है, मैं नहीं डरती इससे, और तुमको ना प्रियंका चलो चलो बाइक रेस करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे बोल के प्रियंका का हाथ निकी पकड़ के ना वो बाइक रेस की तरफ लेके जाती है। तो प्रियंका बोलती है, देखो बच्चों इस बार ये हार गई ना, अब से ना गरिमा के आजू बाजू नहीं भटकोगे, ठीक है। तो प्रियंका की बात सुन के निकी बोलती है, मैं क्यों ना भटकूं उसके आजू बाजू, और तुमको कैसे पता तुम जीतने वाले हो, तुम ये मैच हारने वाली हो और मैं तुमको हरा के रहूंगी, तुम समझे ना। ऐसे बोल के बाइक में बैठ जाती है। इन दोनों की लड़ाई देखे ना गरिमा पीछे से एकदम शॉक हो गई होती है। वो सोच रही होती है, इन दोनों को हो क्या गया है यार, मतलब ये दोनों लड़ रहे हैं बट किस लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका मेरे लिए जेलस हो रही है, ठीक है, ये दोनों ही मेरे लिए जेलस हो रहे हैं यार, बट क्यों, मैं इतनी ज्यादा इन लोग की बेस्ट फ्रेंड हूँ क्या। ऐसे सोच के वो इन दोनों के पास जाती है, प्रियंका और गरिमा, प्रियंका और निकी एक एक बाइक वो पकड़ लेते हैं और स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ना एकदम एनिमी वाले लुक दे रहे होते हैं। तो प्रियंका बोलती है, तो शर्त मंजूर है। तो निकी बोलती है, हारोगी तो तुम ही, बट मैं प्रियंका मैं ये बाजी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बाजी नहीं लगाती। तो प्रियंका बोलती है, वो हेलो हार जाओगी इसीलिए ना, मुझे पता है तुम तो हार ही जाओगी। तो निकी बोलती है, ठीक है, लगी 100-100 की सर, तो प्रियंका गरिमा को नहीं मैं बेड पे लगाऊंगी, बट तुम अगर हार गई ना, आज से तुम उसके साथ लंच नहीं करोगे लंच टाइम पे। निकी को ऐसा प्रियंका बोलती है। तो निकी बोलती है, डन, अगर तुम हार गई ना, तुम आज की बस से कभी प्रियंका गरिमा के साथ तुम लंच नहीं करोगे। ये दोनों ऐसे ही एकदम बैड लगाते हैं कि जो हारेगा वो गरिमा के साथ लंच नहीं करेगा। और इन दोनों की ऐसी अजीबोगरीब बैड सुन के ना गरिमा का दिमाग चकरा जाता है। वो सोच ही नहीं पाता कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है यार, किस चीज़ का कोल्ड वॉर चल रहा है। वो एकदम भौचक्का होके इन दोनों को ऐसे घूर घूर के देख रही होती है और बोलती है, यार तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है। तो प्रियंका बोलते है, तुम हटो यार, तुम बैठ के देखो ना, हम दोनों के बीच में लगा है ना जंग, तुम क्यों बीच में घुस रही हो। तो निकी बोलती है, हाँ गरिमा तुम बैठ जाओ साइड में, देखो तुम्हारी ये जो मुंह बोली जो गर्लफ्रेंड है ना, इसको मैं कैसे हराती हूँ। ऐसे बोल के वो बाइक का एकदम कस के हैंडल पकड़ लेती है। थोड़ी देर में म्यूजिक ऑन होता है और बाइक रेस स्टार्ट होता है। दोनों एक के बाद एक पॉइंट बनाते जा रहे होते हैं। कभी गरिमा आगे जा रही, कभी प्रियंका आगे जा रही होती, कभी निकी आगे जा रही होती, ऐसे जा रहे होते और मैच एकदम बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे होती है और बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध छिड़ा होता है ऐसे गेम जोन में। कभी गरिमा प्रियंका को देख रही होती है, कभी निकी को देख रही होती है, कभी प्रियंका प्रियंका चेयरअप कर रही होती है, कभी निकी निकी चेयरअप कर रही होती है। गरिमा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किसको चेयरअप करे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, देखते हैं एक स्टोरी में क्या होता है, कौन जीतता है ये रेस और कौन जीतता है गरिमा का दिल। ऐसे तो हमारे गरिमा का दिल प्रियंका चुरा ले गई है, तो क्या इन दोनों के बीच में लव वाली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, क्या प्रियंका अपनी लव वाले फीलिंग्स को गरिमा के लिए एक्सेप्ट करती है। आगे की स्टोरी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड अच्छे अच्छे कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, प्लीज़ यार मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।